नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं सभी स्वस्थ रहें। आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर स्टडी करेंगे। तो क्या है ये रियल नंबर? रियल नंबर्स दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन है। एक है रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर और दूसरा है इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसको कहा जाता है? रैशनल नंबर कोई भी सा भी एक नंबर, एनी नंबर इज ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर। इसका मतलब कोई सा भी एक नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में रहेगा, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में रहेगा, 1/2, 1/3, 5/4, 100/99, जिसका ये जो नीचे वाला ये फ्रैक्शन कहा जाता है, इसका ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर में क्या होना चाहिए? एक कंडीशन दिया है, नीचे वाला पोर्शन जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी मेरा क्या नहीं होगा? जीरो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके का जो फ्रैक्शन मिलेगा इसको हम कहेंगे क्या? रैशनल नंबर। अब क्या होता है इरेशनल नंबर? जो भी कोई रैशनल नंबर नहीं है वही मेरा क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर, अब तुम लोग पूछोगे कैसे दिखता है? इरेशनल नंबर दिखता है मेरा रूट जैसा, √2, √3, अब √5, √7, √8 एट्सेट्रा, ये सब। अब तुम लोग पूछोगे सर यहाँ पे √4 आपने क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे √9 आप क्यों नहीं लिखा? ओके, आते हैं। बोलिए √4 का मतलब क्या है? √4 का मतलब है √2 × 2। अब दोनों दो के लिए एक दो बाहर आ जाएगा। सिमिलरली √9 का मतलब क्या है? √3 × 3, दोनों तीन के लिए एक बाहर आ जाएगा। तो क्या मैं दो को वहाँ 2/1 लिख सकता हूँ और तीन को 3/1 लिख सकता हूँ? 2/1 जब लिखा तो क्या मेरा ये p/q फॉर्म में आया, जहाँ पे q कितना है? 1, 0 नहीं है। इधर भी ये भी p/q फॉर्म में आया, जहाँ पे q 1 है, 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला क्या संख्या है? ये √4, √9, ये सब संख्या मेरा रैशनल नंबर है। ये सब क्या है? मेरा रैशनल नंबर है। तो इरेशनल के बीच में जिसका रूट से बाहर निकल जाता है, देखो ये रूट से, ये रूट के अंदर फंसा हुआ है, ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता। √2, √3, √5, √7, √8, ये सब रूट से बाहर नहीं निकल सकता। तो इसीलिए ये सब क्या है? इरेशनल है। और जो भी जोड़ा बन के यहाँ से एक निकल गया तो वो क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पे एक थ्योरम है, उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम में क्या बोला जाता है इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या बोला है यहाँ पे? बोल रहा है एवरी कॉम्पोजिट नंबर, एवरी कॉम्पोजिट नंबर। ओके, टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे और इसको याद रखेंगे। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, तो पहला वाला क्या टर्म आया मेरा? कॉम्पोजिट नंबर। अब बोलो कॉम्पोजिट नंबर किसको बोला जाता है? कॉम्पोजिट नंबर। तो नंबर दो टाइप का होता है, नंबर भी मेरा दो टाइप का होगा। क्या होगा? एक कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, और दूसरा होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहा जाता है? प्राइम नंबर उस सब संख्या को कहा जाता है जिसका दो फैक्टर होगा। क्या क्या फैक्टर होगा? एक तो फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर होगा वही संख्या इटसेल्फ। अब आप लोग पूछिएगा कि इसमें एग्जाम्पल दीजिए। तो प्राइम नंबर का एग्जाम्पल सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर लेता हूँ, सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर लेता हूँ। कौन है? 2।
इसका देखिए दो फैक्टर है, 1 × 2, तो इसका क्या का फैक्टर है, एक है 1 और दूसरा वाला है वही संख्या 2। तो आप बोलिए क्या 3 एक प्राइम नंबर है? हाँ है, बिल्कुल है। 1 × 3, तो वही संख्या और एक संख्या मिल गया। क्या मेरा 4 एक प्राइम नंबर है? अच्छा चलते देखें, 1 × 4, और 4 को मैं और भी एक तरीके से लिख सकता हूँ, 2 × 2। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है 4 का 3 फैक्टर है, एक तो है 1, दूसरा है 2 और तीसरा है 4। लेकिन प्राइम नंबर किसको कहा जाता था? जिसका 2 ही फैक्टर रहेगा, 3 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं रहेगा। और वो भी फैक्टर कौन कौन रहेगा? एक होगा वही नंबर, ये हुआ, दूसरा है 1, तो इसके बीच वाला देखिए एक और एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया। जब भी किसी भी संख्या का ये 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाता है उसको बोला जाता है कॉम्पोजिट नंबर বা যুগ্ম সংখ্যা। এটা হলা যুগ্ম সংখ্যা और ये हुआ अयुग्म संख्या। फिर से वापस आते हैं, क्या बोला? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कोई सा भी कॉम्पोजिट नंबर। तो समझ में आ गया, कॉम्पोजिट नंबर, एक कॉम्पोजिट नंबर लिया, कैन बी एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस किया जाएगा या फिर जा सकता है, या फिर एक्सप्रेस को फैक्टोराइज, फैक्टोराइज मतलब इस तरीके से फैक्टर बनाया जा सकता है। फैक्टोराइज कैसा? फैक्टराइज ए प्रोडक्ट ऑफ, एज ए प्रोडक्ट, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम संख्या समझ में आ गया। तो इसका बोल रहा है कोई सा भी एक छोटा वाला संख्या है, प्राइम कॉम्पोजिट नंबर है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ प्राइम फैक्टर्स के गुण के आकार, गुण मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट के आकार में लिख सकता हूँ। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये क्या होगा? ये यूनिक होगा, मतलब ये सेम पैटर्न का होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, एक ही तरीके का मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ये देखिए 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 × 4, लेकिन कोई बोलेगा नहीं सर मैं इसको घुमा के लिख सकता हूँ 4 × 1। तो ये जो एक एक 4, एक से 4 की तरफ गया तो ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर बाय इंक्रीजिंग, बड़ा हो जा रहा है ना, 1 से 4 बड़ा हो जा रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा जाने वाले को क्या जाता है, कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर। और ये बड़ा से छोटा हो जाएगा तो इसका उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो फैक्टराइजेशन आप बनाएंगे ये क्या होगा? ये यूनिक होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन which द प्राइम फैक्टर occur, मतलब ये फैक्टर आएगा तो भी अगर इसको बदलाव करके लिखेंगे, ऑर्डर को अगर चेंज करेंगे, इंक्रीजिंग लिख सकते हैं या फिर डिक्रीजिंग लिख सकते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो इसका कोई चेंज नहीं होगा। 1 × 4 का मतलब भी 4 है, 4 × 1 का मतलब 4 है। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? ओके, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया 12, तो इस 12 का क्या क्या फैक्टर मिलेगा उसको देखते हैं। 12 का फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले चलेगा 2 से, 2 6 12, 2 तिया 6 है ना। तो इसका मतलब 12 = 2 × 2 × 3। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2² × 3। तो पहले देखता हूँ, पहले एवरी कॉम्पोजिट नंबर, इसका मतलब
कोई सा भी एक कंपोजिट नंबर लिया, एक कंपोजिट नंबर लिया, 12 कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि एक 12 का दो फैक्टर, एक और 12 को छोड़ के और भी तो बहुत सारे फैक्टर हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब कंपोजिट नंबर हो गया तो एवरी कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है, इसको कैसे लिख सकता हूँ? कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। ओके, फैक्टराइज किया, ये फैक्टराइज किया कैसे? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये देखो जो गुण बनाया, ये गुण मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, 2 ये भी प्राइम है, 3 ये भी प्राइम है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3। और क्या बोला था? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, लेकिन इसका ऑर्डर बदल सकता है। तो मैं क्या ये 2 स्क्वायर इंटू 3 को घुमा के 3 इंटू 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये ऑर्डर परिवर्तन होने से भी ये संख्या परिवर्तन नहीं होगा। देखो 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 मतलब 12, और इधर 3 इंटू 4 इसका मतलब भी 12। समझ में आ गया है? तो इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है। अब आते हैं पेज नंबर 4 में, जहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पेज नंबर 4 में एग्जाम्पल है, क्या बोला है पढ़ते हैं उसको। कॉन्सिडर कॉन्सिडर द नंबर्स 4 टू द पावर n, एक संख्या दिया है 4 टू द पावर n, where n इक्वल टू नेचुरल नंबर। ओके, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with digit 0। पूछा है n का ऐसा कोई ऐसा वैल्यू है जिसके कारण 4 टू द पावर यहाँ पे जो n होगा, n का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? मेरा यूनिट डिजिट में मेरा 0 होगा। ये पूछा है। सवाल मेरा समझ में आ गया? पूछा है एक संख्या दिया है 4 टू द पावर n जहाँ पे नेचुरल नंबर है। सवाल में है n नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? किसको नेचुरल नंबर बोला जाता है? नेचुरल नंबर किसको बोला जाता है? नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट होता है मेरा 1 से, 1 2 3 4 डॉट 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 चलता जाएगा। इसका मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इतने से होता है। तो अब मान लो पहला वाला लेता हूँ, 4 टू द पावर n बोला है, तो पहला वाला क्या है? 4 टू द पावर n के जगह 1, इसका मतलब कितना हुआ? 4। दूसरा 4 स्क्वायर लिया, n के जगह 2, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16। उसके बाद 4 क्यू लूँगा, 4 4 16, 4 16 64, 4 टू द पावर 4 इक्वल टू कुछ निकलेगा। अब पूछा है कि ये जो माथे पे ले रहा हूँ पावर, इसका कौन सा वैल्यू के लिए ये जो यूनिट डिजिट, ये पीछे वाला डिजिट यूनिट डिजिट है, ये पीछे वाला डिजिट मेरा यूनिट डिजिट है, ये 4 ये 6 ये 0,4 0,4, तो ये यूनिट डिजिट है, ये मेरा क्या होगा? ये मेरा 0 होगा। यूनिट डिजिट कितना होगा? 0 होगा पूछा है। ओके, तो इसको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए उससे पहले मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता। कैसा सवाल? अब बोलिए किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0 है, किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट मान लेते हैं 20, यूनिट डिजिट कितना है? ये यूनिट डिजिट, ये वंस का डिजिट, ये टेंथ का डिजिट, तो यूनिट डिजिट अगर 0 है तो इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं पे भी एक 2 रहना चाहिए और एक 5 रहना चाहिए, तभी तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके 10 का 0 लास्ट में आएगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है? तो कोई सा भी एक संख्या जिसका यूनिट डिजिट 0 करना है, उसका अंदर में एक 2 रहना चाहिए और एक 5 रहना चाहिए, तब जाके मेरा क्या होगा? यूनिट डिजिट 0 होगा। समझ में आया? तो अब देखते हैं संख्या मेरा दिया है कितना? संख्या मेरा दिया है 4 टू द पावर n। 4 टू द पावर n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 मतलब 2 इंटू 2, इसके माथे पे n है,
n लिख दिया। इसका मतलब 4 मतलब 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर, और इसके माथे पे n लिख दिया। अब एक फॉर्मूला हमें याद है, a टू दी पावर m, उसके माथे पे अगर n है तो पावर पावर गुण हो जाता है, a टू दी पावर mn हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2, उसके माथे पे n मतलब पावर पावर गुण होके 2 टू दी पावर 2n हो जाएगा। हुआ। अब बोलो 2 टू दी पावर 2n, ये जो संख्या मिला 2 टू दी पावर 2n, इसका मतलब इसको अगर n नेचुरल नंबर है तो एक बार लिखूंगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 1, क्योंकि नेचुरल नंबर पहला संख्या क्या है 1, तो 2 इंटू 1 मतलब होगा कितना 2 स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2। फिर 2 की जगह 2 बिठाता हूँ, 2 इंटू 2 मतलब 2 टू दी पावर 4, मतलब 4 बार 2। फिर n के जगह 3 बिठाता हूँ, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 टू दी पावर 6 इक्वल टू 6 बार 2। तो आप देखिए इस तरीके से मेरा चलता जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, 2 इंटू 2 मतलब 4, यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 64, लेकिन यूनिट डिजिट में मेरा क्या चाहिए था, जीरो करने के लिए बोला था। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक 5 चाहिए, तभी तो जाके मेरा 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 का जीरो आएगा। लेकिन ये जो 2 टू दी पावर 2n बना, इसके अंदर सिर्फ 2 ही घुसा है। देखिए सब 2 2 है, 2 2 है, 2 2 है, कहीं पे भी 5 नहीं दिख रहा। इसका मतलब 2 टू दी पावर 2n का एक भी फैक्टर मेरा, एक भी फैक्टर मेरा 5 नहीं है, एक भी फैक्टर मेरा 5 नहीं है। अगर यहाँ पे इसके अंदर 5 नहीं फैक्टर है तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट 2 टू दी पावर 2n, इसका मतलब ही है 4 टू दी पावर n, इसका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्या समझ में आ गया है? ओके। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिए घुमा के और समझ में आ जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम एक्सरसाइज 1.1 में 5 नंबर वाला है। तो लिखने के टाइम पे हम लोग किताब में जैसे लिख के दिया है वैसा ही लिखेंगे। ये लॉजिक हम अभी समझ ले रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 पे 1 नंबर पे 5 नंबर वाला बोला है, सेम टू सेम वहाँ पे 4 टू द पावर n था, अब बोला है 6 टू द पावर n का यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या जीरो हो सकता है, ये पूछा है। अब थोड़ा सा सोचिए, हो सकता है? वीडियो पॉज करिए, एक बार सोचिए। क्या सोचना है, क्या 6 टू द पावर n के अंदर मेरा 5 है कि नहीं, ये सोचना है। अगर 5 मिल गया तो 6 के अंदर तो 2 है, मल्टीप्लाई करके 10 हो जाएगा और पीछे यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। क्या 6 टू द पावर n के अंदर मेरा 5 है? आइए देखते हैं। अब बोलिए 6 का मतलब क्या है, 2 इंटू 3, माथे पे कितना दिया है n। अब एक फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला था, ए बी होल टू दी पावर m इक्वल टू, ये जो m होता है दोनों में बट जाता है, a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 3 होल टू दी पावर m इक्वल टू 2 टू दी पावर m इंटू 3 टू दी पावर m होगा। अभी अभी देखा 2 टू दी पावर 2n मतलब इसके अंदर सब 2 है, तो 2 टू दी पावर m मतलब इसके अंदर जितने सारे फैक्टर्स होंगे सब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 m टाइम्स m बार 2 होगा। और इसके अंदर जितने सारे फैक्टर होंगे ये क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये n टाइम्स 3 हुआ। यहाँ पे n था n, तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर मिला,
ओनली फैक्टर मिला 6 के अंदर 2 एक फैक्टर है और 6 के अंदर 3 एक फैक्टर है। तो आप बोलिए कहीं पे भी आपको 5 फैक्टर मिला? अगर यहाँ पे 5 फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 6 टू द पावर n है, 6 टू द पावर n है, इसके अंदर 5 फैक्टर नहीं है। 5 फैक्टर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 कभी नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे LCM एंड HCF। पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। LCM, LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का मतलब क्या है? HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मल्टीपल और फैक्टर, इनमें क्या डिफरेंस है? ओके, एक संख्या लेता हूँ 12। जब मुझे फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा तो हम ऐसे करके फैक्टर निकालते हैं। 2 6 12, 2 3 6, तो 12 का कितना फैक्टर हुआ? 12 का फैक्टर हुआ आपका 2 3, ये सब 12 का फैक्टर है। उसी तरीके से मल्टीपल जब बोलेगा तब हम लोग लिखेंगे कि कितना से कितना गुण करके 12 आ रहा है वो देखेंगे। एक आ रहा है 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, फिर 4 इंटू 3। यही चीज़ रिपीट हो जा रहा है तो यहीं पे ख़त्म कर दूंगा इसको और लिखूंगा नहीं। तो 12 का फैक्टर क्या क्या मिला मुझे, सॉरी मल्टीपल क्या क्या मिला? 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 6 कॉमा 12। तो इतना सारा क्या है? इसका 12 का मल्टीपल है। और ये दो है 12 का फैक्टर कितना कितना है? 2 एंड 3। अब बोल रहा है HCF का मतलब क्या है? HCF, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो संख्या लूंगा A और B। HCF का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन क्या है इसको हम लोग जानते हैं। मान लीजिए दो संख्या है, HCF निकालने के लिए बोला है 6 और 20 का। ओके, हम लोगों को क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो दोनों को फैक्टर निकालेंगे। 6 का फैक्टर क्या है? 2 और 3। उसी तरीके से 20 का फैक्टर क्या है? 2 10 20, 2 5 10। तो 20 का मतलब कितना हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब आता हूँ HCF में। HCF में क्या बोल रहा है? इन दोनों का HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। क्या होगा? गुण होगा, प्रोडक्ट होगा। किसके किसके अंदर प्रोडक्ट होगा? स्मॉलेस्ट पावर। अब देखो यहाँ पे दो दो में कुछ पावर नहीं है, मतलब कितना है? 1। और यहाँ पे 3 में कुछ पावर नहीं है, मतलब कितना है? 1। ये वाला है ये 6 के लिए, और यहाँ पे 2 स्क्वायर और 5 की पावर कुछ नहीं, मतलब 1। अब बोलो इन दोनों में कॉमन कौन है? 2। 2 कॉमन है। इसका कौन सा वाला पावर लूँगा? स्मॉलेस्ट पावर लूँगा, छोटा वाला। तो यहाँ पे छोटा वाला पावर 1 है, यहाँ पे 2 है। 1 और 2 में से कौन सा छोटा है? 1। तो इसका पावर कितना लूँगा? 1। और कोई चीज़ कॉमन है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है? नहीं है, तो कॉमन नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है? नहीं है, इसका मतलब 5 कॉमन नहीं। तो इन दोनों का बीच का 6 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या मिला? ओनली 2। तो HCF कितना हो गया? 2। समझ में आया? अब आते हैं नेक्स्ट LCM।
एलसीएम ऑफ दो संख्या, मान लो ए और बी दो संख्या है, इसका एलसीएम निकालना है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, क्या था यहाँ पे? स्मॉलेस्ट पावर। सेम टू सेम है यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर। तो अगर मान लेता हूँ यही संख्या है एलसीएम ऑफ 6,20, तो क्या लिखूंगा? प्रोडक्ट मतलब गुण करना है, किसके किसके बीच में गुण करना है? ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे बोलो दो है, दो है, इसका सबसे बड़ा वाला पावर कौन है? स्क्वायर है, तो इसका बड़ा वाला पावर को ले लेते हैं। ये तो लेंगे ही लेंगे। अब जो भी कॉमन नहीं है बचा हुआ उसको भी ले लेंगे। कितना हुआ? 3 और एक 5, फैक्टर है 5। समझ में आया? फिर से बोलता हूँ, किसको लेंगे? जब एलसीएम बोलेंगे तो हम लेंगे ग्रेटेस्ट पावर, बड़ा वाला पावर जो है उसको लेंगे। दो है यहाँ पे दो स्क्वायर है, तो बड़ा कौन? दो स्क्वायर, तो दो स्क्वायर को ले लिया यहाँ पे। और जो बचा हुआ होगा उसको भी ले लेंगे, 3 लेंगे और 5 लेंगे। क्लियर? लेकिन जब एचसीएम निकालेंगे तो सिर्फ कॉमन वाला और छोटा वाला पावर लेंगे। यहाँ पे दो, तो ये हो गया 2 स्क्वायर मतलब 4 और 5 दिया 15, 4 15 60, इसका निकल गया एल के। अभी आते हैं एक फॉर्मूला में, एलसीएम एचसीएफ और संख्या जो दो लिया है इनमें क्या रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट, एचसीएफ किसी भी दो संख्या है ए और बी, उसका एचसीएफ उसके साथ एलसीएम उसी दो संख्या का, इन दोनों का गुण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जो दो संख्या है ए और बी, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। मतलब समझ में नहीं आया? ओके, बोलता हूँ। एच सी एफ इंटू एल सी एम, इसका दोनों संख्या दिया है जैसे कि 6 और 20, इसका एच सी एफ निकाला कितना? 2, इसका एल सी एम निकाला कितना? 60, कितना हुआ? 120। क्वेश्चन में फॉर्मूला में रिलेशन में क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। क्या क्या संख्या था? एक संख्या था 6, प्रोडक्ट मतलब गुण, किसके साथ? 20 के साथ। देखो बराबर हुआ। इसका मतलब एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल टू संख्या दोनों का गुण। फिर से बोलो, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू संख्या दोनों का गुण। ये याद रहेगा। ये सिर्फ दो वाला के लिए होगा। अगर आपको नेक्स्ट वाला चलता, दिखाता हूँ मैजिक। कोई भी दो संख्या लीजिए, ये होमवर्क है, इसको टेस्ट करिएगा। 96 और 44 का 404 का एचसीएफ निकालिएगा और एलसीएम निकालिएगा। देखिएगा इन दोनों का प्रोडक्ट एचसीएफ इंटू एलसीएम ये किसके बराबर होगा? बराबर होगा 96 इंटू 404 का। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे तो दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालना हम लोग सीख लें। अब अगर मान लीजिए तीन संख्या दिया तो आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 5। यहाँ पे तीन संख्या दिया है, एच सी एफ निकालने के लिए बोला है। तीन संख्या क्या क्या है? 6 है, 72 है और 120 है। और उसी तरीके का एलसीएम निकालने के लिए बोला है इन्हीं तीनों संख्या का, 6, 72 और 120। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे। 6 का क्या क्या फैक्टर है? 2, 3, 6। तो 6 का मतलब क्या लिख सकता हूँ? 6 का मतलब लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। उसी तरीके से 72 को तोड़ लेता हूँ, 2 36 72, 2 18, 2 9, 3 3। तो कितना बार 2 आया है? तो 72 का मतलब आया हो 1 2 3, तो 3 बार 2 मतलब 2 क्यूब इंटू 3 कितने बार आया है? 2 बार मतलब 3 स्क्वायर। सिमिलरली 1 2 0 को भी मैं फैक्टर बना लेता हूँ, 2 6 12, 2 30, 2 15, 3 5। तो 120 का मतलब क्या हुआ? 3 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 5।
हो गया। अब निकालते हैं, क्या निकालूंगा, HCF 100, 72, 120। HCF का मतलब है सबसे छोटा कॉमन कौन है, उसका गुण। देखिए क्या यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। सबसे छोटा वाला पावर 2 का कितना है, यहाँ पे है 2⁻1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 2⁻1 इंटू प्रोडक्ट बोला था, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट, तो प्रोडक्ट बोला था 2, 2 वाला गया, उसके बाद क्या है 3, 3 के माथे पे पावर यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो सबसे छोटा वाला कॉमन कितना हुआ 3। क्या और कुछ कॉमन है इसमें, नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6, तो ये तीनों संख्या का HCF कितना हुआ 6। अब LCM कितना होगा, LCM कितना होगा, इन तीन 2 का पावर सबसे ज़्यादा कितना है 2 क्यूब, तो लिख लिया 2 क्यूब। प्रोडक्ट इंटू 3 का पावर सबसे ज़्यादा कौन सा है 3 स्क्वायर, यहाँ पे है 3 स्क्वायर, और इसके बाद में जो छूटा हुआ है उसको भी लूँगा, तो 5 कहीं पे भी नहीं है तो 5 को भी ले लूँगा। 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 दुगुना 4 दुगुना 8 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 9 इंटू 5, 8 5 40 इंटू 9 इक्वल टू 4 9 36, 360, कितना हुआ LCM इक्वल टू 360। अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा, तो देखिए क्या यहाँ पे मेरा वो पिछले वाला फॉर्मूला चलेगा, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, नहीं चलेगा। जब यहाँ पे 3 संख्या दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आने वाले हफ्ते में मैं इसका एक्सरसाइज करवा दूंगा, तब तक के लिए इसको पढ़िए, एक बार रिवीजन करिए। थैंक यू।